इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, मीन निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का हम लोग मीन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है मार्क ऑब्टेन्ड लेस देन 10 से कितना तक गया है, लेस देन 60 तक। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 14 है, 22 है, 37 है, 58 है, 67 है, 75 है। अब इस क्वेश्चन का हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, लेस देन वाला क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मार्क ऑप्शन जो दिया है ये वाला लेस देन वाला, उसको पहले हम लोग क्लास में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्लास में, है ना। तो देखिए लेस देन 10 और लेस देन 20 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। कितना गैप है, 10 का। यानी इसमें 10 का गैपिंग बनाना है। कितना गैपिंग बनाना है, 10 का गैपिंग बनाना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 10 का। ठीक है। और यहाँ पूछ दिया लेस देन 10, कितना, लेस देन 10, इसका मतलब हुआ 0 to 10, इसका मतलब हुआ लेस देन 10। अब यहां से हम लोग 10 का गैपिंग बना के क्लास को हम लोग आराम से लिख सकते हैं। यानी यहां पर हो जाएगा 10, 20, यहां हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 50, 60 हो गया। अब देखिए यहां पर, अब यहां दिया लेस देन 10, 10 के लेस देन 10 कितना दिया, 14, तो इसका मतलब हुआ लेस देन 10, यानी ये कितना है, 14 है, तो 14 लिख दिए यहां पर। अब यहां लिखा लेस देन 20, तो लेस देन 20 कितना है, 22 है, तो क्या यहाँ 22 लिख दें, नहीं। क्या करना है, देखिए लेस देन 20 का मतलब अब ये भी यहाँ पर है, कितना, 14 भी तो शामिल है, तो 14 तो हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है वही यहाँ पर लिखा जाएगा, लेस देन कितना में, 20 में। तो बताइए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, कितना है इधर इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, इधर होगा, इधर 8, मतलब 8 का गैप है, तो 8 यहाँ लिख दीजिए। मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो यहाँ पर लिखाएगा, उसके इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, यहाँ पर लिखाएगा। कितना गैप है यहाँ पर, 15 का। फिर इन दोनों के बीच का गैप को यहाँ लिखिए, 21 का गैप। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, कितना हो जाएगा इधर, कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ 9 का गैप है ना। और इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों इधर है आपका 8 का गैप। ठीक है। अब क्लास मार्क निकालने बताए थे, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा इधर, 5, 0, 10 को प्लस कीजिए 10, और 10 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना है 5। सब में कितना कितना बढ़ रहा है, सब में 10 10, तो 10 10 यहाँ प्लस कीजिए, 15, 25, 35, 45, 55। अब इसी को बोलते हैं, क्लास मार्क को बोलते हैं XI, और फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं FI। ठीक है। इसमें से बीच वाला देखिए, बीच वाला कौन है, ये दोनों बीच में है, किसी को भी ए मानिए। चलिए हम इसको ए मानते हैं, 25 को। ठीक है। ए का मतलब एजुम्ड मीन, इसमें से इसको घटाइए, 20 माइनस दे दीजिए। सब में कितना कितना बढ़ रहा है, 10 10, सब में 10 10 प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा इधर, -10, 0, 10, 20, यहाँ हो जाएगा 30। अब FI ये है और DI ये है, दोनों को इंटू करके यहाँ लिखिए। अब क्या करेंगे, माइनस 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 होता है प्लस, इन दोनों को जोड़ लीजिए और साइन होता है माइनस का, 0, और प्लस वाला सबको जोड़िए, कितना हो गया, 0,
प्लस में घटा दीजिए इसको, साइन बढ़ाकर कितना हो गया 270। ये सबको जोड़िए कितना आ रहा है देखिए, $75। ठीक है। अब इसका मीन निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, इसका मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI। ए का वैल्यू कितना है आपका 25 लिखिए, प्लस इसका आंसर ये वाला है 270 बाय इसका आंसर ये वाला है 75। कितना सही ये कट रहा है, ये आपका ये 5 से काटिए पहले, फिर 3 से कट रहा है, यानी हो गया ये 25 प्लस 18/5। अब इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, 18 को 5 से, कितना है 25 प्लस 3.6, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 28.6। तो हो गया आपका आंसर, है ना। तो हम लोग लेस देन वाला क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।